जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने फर्जी प्रमाण पत्र निर्गत मामले में प्रेस वार्ता को किया संबोधित। अब तक की कार्रवाई की दी जानकारी। जमशेदपुर में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त श्री अनन्य मित्तल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री किशोर कौशल द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित कर चाकुलिया के मटियामबांधी पंचायत से निर्गत फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले पर अब तक जांच के आधार पर की कार्रवाई के बारे में अवगत कराया गया। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTI के तहत विद्यालयों में BPL बच्चों के नामांकन के लिए जमा किए जन्म प्रमाण पत्र की जांच के क्रम में यह पूरा मामला प्रकाश में आया, जिसके पश्चात एसडीओ घाटशिला के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर चाकुलिया प्रखंड के मटियाबांधी पंचायत से निर्गत प्रमाण पत्रों की जांच कराई गई। जनवरी 2023 से अब तक कुल निर्गत 4,567 जन्म प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में 4,281 फर्जी पाए गए। उन्होंने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर स्कूल में नामांकन, सरकारी योजना का लाभ अथवा जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट, आधार या अन्य दस्तावेज बनाए जाने की संभावना के मद्देनजर संबंधित विभागों और एजेंसियों को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की सूची प्रेषित की गई है ताकि यथोचित कार्रवाई किया जा सके। साथ ही फर्जी जन्म प्रमाण की सूची को अखबार के माध्यम से सार्वजनिक भी किया जाएगा। इस तरह के मामले को लेकर सभी 11 प्रखंडों में भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा इस फर्जीवाड़ा से जुड़े सभी लोगों को चिन्हित करने के लिए तथा दूसरे जिलों में भी संभावित फर्जीवाड़ा के देखते हुए सूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में जिनकी भी संलिप्तता जांच के क्रम में सामने आएगी, उन सभी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिन्होंने गलत तरीके से प्रमाण पत्र बनाया है उनको भी नोटिस जारी किया जा रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी चाकुलिया सुश्री आरती मुंडा के लिखित आवेदन के आधार पर मटियाबांधी पंचायत सचिव सुनील महतो एवं VLE प्रज्ञा केंद्र संचालक सपन महतो के विरुद्ध ये कांड दर्ज किया गया। आवेदन में उनके द्वारा मटियाबांधी पंचायत के VLE सपन महतो के विरुद्ध फर्जी तरीके से पंचायत से बाहरी लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाया गया है। अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि मटियाबांधी पंचायत के पंचायत सचिव के लॉगिन I0D0 पासवर्ड से जनवरी 2023 से अभी तक के कुल 4,567 जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, जिसमें 4,281 अवैध तरीके से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया गया है। तदोपरांत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन कर अभियुक्त पंचायत सचिव 1 सुनील महतो, मटियाबांधी पंचायत 2 VLE सपन कुमार महतो, मलकुंडी पंचायत 3 VLE शिवम डे 4 हारिश प्रमाणिक 5 आरिफ आलम को विधिवत रूप से गिरफ्तारी का कारण बताते हुए गिरफ्तार किया गया एवं उक्त अभियुक्तों के पास से फर्जी जन्म प्रमाण बनाने वाले उपकरणों को विधिवत जब्त किया गया है एवं अन्य अभियुक्तोों के विरुद्ध अनुसंधान एवं छापामारी जारी है। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट का मामला उजागर हुआ था। इसको हम लोगों ने जब RTI नॉर्म्स में नामांकन करने के लिए BPL बच्चों का जो 50% नामांकन होता है उसके लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इन्वाइट किए, तो उस एप्लीकेशन में बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। वो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ एप्लीकेशन जो हमारे पास आए उनको हम लोगों ने संबंधित बर्थ रजिस्ट्रार्स के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा। तो ये चाकुलिया से उजागर हुआ कि 106 ऐसे हमारे बर्थ सर्टिफिकेट मिले जो कि मटियाबांध पंचायत से निर्गत हुए थे, परंतु वो सही डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे निर्गत नहीं। इस संबंध में वीडियो चाकुलिया के द्वारा हमें सूचित किया गया, जिस पर हमने एसडीओ घाटशिला की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई और उस जांच कमेटी को जल्द से जल्द उसमें पूरी की पूरी जांच प्रतिवेदन सबमिट करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। संबंधित में हम लोगों ने पाया कि अगर हम मटियाबांध पंचायत देखते हैं तो मटियाबांध पंचायत और मालकुंडी पंचायत, जिन दोनों के पंचायत सचिव सेम थे, उसमें जनवरी 2023 से अब तक कुल मिला के 4,281 बर्थ सर्टिफिकेट्स फेक पाए गए, जो कि गलत दस्तावेजों के बेसिस पे या विदाउट दस्तावेज निर्गत किए गए। इसमें एसडीओ की अध्यक्षता में जो जांच कमेटी बनी उसकी जांच में कई चीजें आई, जिसमें दोनों पंचायत के प्रज्ञा केंद्र संचालकों पे हम लोगों ने FIR का निर्देश दिया और उनके IDs को भी सस्पेंड करने का निर्देश दिया। साथ ही साथ संबंधित पंचायत सचिव को भी सस्पेंड किया गया, कानूनी कार्रवाई भी की गई और उस पर विभागीय कार्रवाई भी संचालित की जा रही है। कुल मिला के 4281 इनवैलिड पाए गए और 286 वैलिड सर्टिफिकेट पाए गए।
हम लोगों ने संबंधित सभी हमारे बर्थ सर्टिफिकेट जो कि इनवैलिड पाए गए हैं उसमें फर्दर जो कार्रवाई करने का निर्देश दिया है उसके बारे में मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि सभी के हमारे जो आईडीज हैं, जो रजिस्ट्रेशन आईडी बन के आए होंगे, उन सभी को अखबार में प्रेषित करने का निर्देश दिया है ताकि उससे अगर और भी कोई योजनाओं के लाभ लिए गए हैं तो संबंधित डिपार्टमेंट्स उसको तुरंत कार्रवाई करते हुए, चेक करते हुए उस पर एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। विशेषकर पासपोर्ट, आधार और पैन कार्ड से संबंधित हमारे जो कार्यालय स्टेट लेवल पे है उनको हम लोगों ने सूचित करने का निर्णय लिया है और उनको लेटर्स प्रेषित किए जा रहे हैं इस संबंध में। इसके साथ साथ जितने हमारे बर्थ सर्टिफिकेट फेक बने हैं या गलत बने हैं उसको रद्द करने का निर्देश संबंधित रजिस्ट्रार को दिया गया है। जितने हमारे एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने गलत मंशा से या तो एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए हैं या फिर गलत मंशा से जानकारी के बाद कि गलत ये है उसके पश्चात किसी भी योजना का लाभ लेने में या फिर किसी भी दस्तावेज को बनवाने में उसका इस्तेमाल किया है, उस पर भी फर्दर कानूनी कार्रवाई करने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। 2 मई 2025 को प्रखंड विकास पदाधिकारी चकुलिया के द्वारा प्राथमिकी संख्या 32/25 चकुलिया दर्ज किया गया और यह प्राथमिकी मटियाबांधी पंचायत के पंचायत सचिव सुनील महतो और प्रज्ञा केंद्र संचालक सपन महतो के विरुद्ध दर्ज किया। इस प्रकरण में जब अनुसंधान आगे बढ़ा तो उसमें जो बात निकल करके सामने आई कि कुल मिलाकर के जनवरी 23 से लेकर अभी तक 4567 जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किए गए, जिसमें 4281 प्रथम दृष्टया जो है वो फेक पाए गए हैं। और इस संदर्भ में इन दोनों के अतिरिक्त 3 और व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट तौर पर सामने आई है, जिसमें कि एक और बीएवी यानी कि प्रज्ञा केंद्र का संचालक शिवम डे और 2 और जो एजेंट की तरह या जो कहें कि बीच में ब्रोकर की तरह काम कर रहे थे, हारिस प्रामाणिक और आरिफ आलम, ये दोनों ही रांची के रहने वाले हैं। इन दोनों की भी गिरफ्तारी की गई है। कुल मिलाकर 5 गिरफ्तारियाँ इसमें अभी तक सुनिश्चित की गई है। जिनके पास जो उपकरण थे वो उन उपकरणों को भी सीज किया गया है। अगर हम इस पूरे के पूरे मोडस की अगर हम लोग बात करें कि जिस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा था, या यूँ कहें कि पूरे फेक सर्टिफिकेट्स का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक सिलसिलेवार तरीके से उसको जारी किया जा रहा था, तो बेसिकली अनुसंधान के दौरान यह बात निकल के आई कि पंचायत सचिव जो कि रजिस्ट्रार पर बर्थ होता है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने की प्राथमिक जिम्मेवारी उसी की होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करते हुए अप्रूव करता है। तो इस संदर्भ में लॉगिन आईडी पासवर्ड उसके पास रहता है, परंतु उसने प्रज्ञा केंद्र संचालक के साथ वो लॉगिन आईडी पासवर्ड को शेयर किया। उसके साथ में जो पास का और जो एक पंचायत है जिसका प्रभार भी इसी पंचायत सचिव का था, वहाँ के भी प्रज्ञा केंद्र संचालक की भी इसमें मिलीभगत थी। इन लोगों ने जिन लोगों को सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता थी उन लोगों को अपने अन्य और एजेंट्स के माध्यम से एक तरीके से संपर्क किया और उनसे अवैध तरीके से उनसे राशि ली और राशि लेकर के इस प्रकार के फेक सर्टिफिकेट्स निर्गत किए। अनुसंधान के दौरान यह बात भी सामने आई है कि जो फेक सर्टिफिकेट्स इशू किए गए उसमें जितने अनुसंधान अभी तक जो आया है उसमें से कोई भी व्यक्ति मटियाबांधी का रहने वाला नहीं। कुछ एक मामले ही हैं जो कि जो सही तरीके से किए गए हैं, उनको अगर हम छोड़ दें तो ज़्यादातर ऐसे मामले आए हैं जो वहाँ के बासिंदा नहीं, वो शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, अन्य स्थानों के रहने वाले हैं। और इसमें एक रोचक तथ्य यह भी है कि बिना वेरिफिकेशन के और इनफैक्ट किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट, ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि ब्लैंक PDF जो है अपलोड की गई है और उसके माध्यम से बर्थ सर्टिफिकेट्स इशू किए। और जैसा अभी बताया गया कि उन सर्टिफिकेट्स का यूज़ कई बार स्कूल में दाखिला लेने के लिए, उम्र कम करने के लिए और कई बार स्कीम्स का लाभ लेने के लिए भी करने का प्रयास किया गया है, जिस संदर्भ में अभी अनुसंधान जारी है और साथ ही साथ प्रशासनिक रूप से उसकी जांच भी चल रही है। तो इसको लेकर अभी कार्रवाई लगातार जारी है और हमारी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो जो फेक सर्टिफिकेट बनवाने वाले लोगों की भी हम बात करें तो उनकी फहरिस्त भी बहुत लंबी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मुख्य व्यक्तियों की हमने गिरफ्तारी की है, लेकिन बीच में और कई सारी ऐसी कड़ियाँ हैं जिनकी भी अभी आने वाले समय में हम लोग अनुसंधान करेंगे उनके विरुद्ध और आवश्यकता अनुसार उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में, जिसमें हमारे 2 DSP, 2 इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी, सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल शामिल हैं, उसको लेकर एक SIT का भी गठन किया गया है। तो आने वाले समय में इसका पूरा का पूरा एक तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग पर्दाफाश करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहूँगा
कि इन लोगों के बयान में यह भी बात आई है कि कुछ और भी जिलों में, कुछ और पंचायतों में इस प्रकार से ये लोग प्रयास कर रहे थे। उन संबंधित जिलों को भी संदर्भ में सूचित किया गया है और वहाँ भी समीक्षा उपरांत जो है अगली कार्रवाई की जाएगी। तो अभी अनुसंधान जारी है और इस पूरे प्रकरण का जल्द ही हम लोग इसमें जितने भी लोग शामिल हैं उन सब की हम लोग जो है गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित